नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्लीज़ सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, सिंपल बात ये है कि इकोनॉमी पापा वाला जो वीडियो है, पहले मैं मेन कंटेंट वाली बात बताता हूँ। इकोनॉमी पापा वाला और मिसलेनियस पापा वाला वीडियो, उसमें सारी चीज़ें जो है बना ली गई। एक रिवीजन मैं करता हूँ पहले वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि कोई भी फैक्ट ऐसा ना हो कि जो है छूटा रह जाए। ठीक है, तो वो मैं 1-2 दिन अभी करूँगा। आप टेलीग्राम में देखेंगे तो इकोनॉमी पापा के जो इम्पोर्टेंट पिक्स है वो मैं करा दूँगा आपको। ठीक है, तो आप वो देखते जाइए, लगातार पिक्स का रिवीजन करते जाइए, सारी चीज़ें करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ वाले सारे वीडियो बनवा के प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। यूपी पीसीएस वाले जो फ्री इनिशिएटिव थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 50 क्वेश्चन दे रहे थे अभी तक, अब उसमें 80 देने लगे हैं। ठीक है, इनिशिएटिव बढ़ा दिए गए हैं। यूपीएसआई में डेली 80 क्वेश्चन देने लगे हैं। ठीक, उसके अलावा लेखपाल के लिए लगातार इनिशिएटिव चल रहा है। ग्राम विकास पे बन रहा है उस पर। ठीक है, मैंने बताया पॉलिटी के यूपीएसआई के देने लगे हैं, मूल विधि वाले भी जो है मैंने बोला था अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कर देंगे। एक चीज़ और बताइएगा, यूपीएसआई में कई लोग कह रहे हैं कि डेली 80 सिर्फ जीके, मूल विधि, पॉलिटी और हिंदी, और प्लस जो है यही वाले तो रीजनिंग मैथ्स के ना करो, तो वो बता दीजिएगा जैसा भी हो। अब देखिए, समझिए, एक बात मैं आपको बहुत सीरियसली बताना चाहता हूँ। आप लोग कहोगे कि यार ये जो है आप बार बार क्यों बता रहे हो, बतानी पड़ रही, मैं क्या करूँ। सिंपल बात समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप भी चलते हैं, फ्री ग्रुप भी चलते हैं। ठीक है, मैंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है कि मतलब पेड ग्रुप में जो भी सिर्फ जो हमारे पेड ग्रुप के जो चार्जेस आते हैं पीडीएफ के, गाइडेंस के, प्लस कोई एक्स्ट्रा नोट्स स्पेशल लेटेस्ट अपडेट के। ठीक है, तो वहाँ से जो भी हमारी अर्निंग होती है, पहले एडुकेटर्स में बढ़ती है। पहले सबसे जो है सरकार छीन लेती है उसका पैसा 18%, फिर जो बचा प्रॉफिट एडुकेटर्स में बांटा, सबकी अपनी अपनी सैलरी मिली। आगे के कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लेने हैं, ये सारी चीज़ें करते थे। अब मैंने क्या किया है कि जो भी प्रॉफिट है, वैसे भी मैं एक जो है पूरा एक बड़ा हिस्सा आप ही के जो है दूसरे इनिशिएटिव में लगाता था। समझ रहे हैं बात आप, कि भैया वीडियो बनवा दिए, जैसे ऑप्शनल बनवा दिया। अब ऑप्शनल बनवाना क्या फ्री एक का काम होता है क्या? मैंने आपको फ्री दे दिया, मैंने वीडियो नहीं, ऐड नहीं लगाया। एडुकेटर से थोड़ी ना फ्री बनवाएंगे यार, फिर वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। अरे उनको तो काम करना है ना, उनका घर थोड़ी ना बंद कर देंगे यार फ्री देने में। हम भी अपना जो है अपना घर चलाते हैं, प्रॉफिट जो भी चीज़ बची एक्स्ट्रा, मुझे बहुत लालच नहीं है यार, मैं नहीं चाहता, जो है जितना है सब बढ़िया है, भगवान ने ये जितना दिया है बस बढ़िया है, उतने में सब चल रहा था। इसीलिए मैं फ्री इनिशिएटिव, अब मेरा मानना ये है कि सारे फ्री इनिशिएटिव जो है मैं बढ़ाऊंगा, भले थोड़ा बहुत मेरा लॉस हो जाए। ठीक है, मैं सारी चीज़ें झेलने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर डेली टॉन्ट होते हैं, ट्रोल होते हैं, गाली गलौज होती हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए झेलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको एक अपनी फैमिली मानता हूँ। सिंपल बात ये है। अगर मैं आपके लिए इतना सारा जो है दुनिया से लड़के फ्री इनिशिएटिव लगातार चला रहे हैं, देखिए समस्या ये है कि कई लोग हमको इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि उनका ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के फ्री इनिशिएटिव चले, ठीक है, अब यूपीएसआई में भी हमने चला दिया, लेखपाल में भी चला दिए। ठीक, और प्लस ये अभी जो पीटी में भी चला दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चला दिया। तो उन लोग को इसलिए दिक्कत होती है कि इस ये देखो फ्री इनिशिएटिव चला देता है तो वो उनके जो है कामों में दिक्कत होने लगती है। आप ये देखिए, जो ये क्विज वाली चीज़ें हैं, मैं डेली इतनी सारी 400-500 क्वेश्चन दे रहा हूँ, यूपी पीसीएस के लिए भी चल रही है, सबके लिए चल रही है। ये सारी चीज़ें जो है लोग, अगर अगर आप उनके पेड ग्रुप ज्वाइन करो, कई सारे लोगों के, वो 1-1 रुपए का एक क्वेश्चन देते हैं, और मैं डेली 400-500 जो है क्वेश्चन सारे ग्रुपों में दिलवा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा फ्री इनिशिएटिव वीडियो बन रहे हैं सारे, जो है वो पिक्स दी जा रही लगातार, मैं खुद लगा हुआ हूँ। तो इससे लोगों को समस्या इसलिए है, बड़े मोनोपोली वाले प्लस बाकी लोगों को, कोचिंग वालों को, कि ये सारी चीज़ें फ्री इनिशिएटिव कर रहा है। अभी तक बुराई ये करते थे कि पापा वीडियो से आते नहीं है पेपर में, पापा वीडियो 15 घंटे का होता है, 20 घंटे का होता है, क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, ये कंटेंट ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए जो है अभी तक कहते थे कि आता ही नहीं है। अब आने लगा एग्जाम में, सबने देखा है स्टूडेंट ने कि भैया सब पापा वीडियो से ही आ रहा है, फ्री इनिशिएटिव से, पिक से, क्विज से, सारी चीज़ें। देखिए, हम हमारे से क्यों एग्जाम में फंसता है, वो भी एक चीज़ है। मैं कोई भी एग्जाम में हाथ तब तक नहीं डालता हूँ जब तक मैं उसकी पूरी एनालिसिस ना कर लूँ, पूरी रिसर्च ना कर लूँ, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, क्या लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, उससे कैसे लिंक करके दे रहे हैं। मैं पूरा जो है एक पूरी थॉट प्रोसेस, मैं इंजीनियर हूँ यार, मुझे यही काम है मेरा। मुझे जो है ज़िंदगी में मैकेनिकल इंजीनियर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मैकेनिकल में नहीं बन पाया। लेकिन जिस चीज़ में हूँ, मैं अपनी फील्ड में, मुझे इतना पैशन है, मैं दिन रात यही लगा रहता हूँ। तो मैं
आपने देखा होगा कई बार मुझे अप्रोच किया होगा कि आप लोग कहते हैं आरएएस में भी घुस जाओ, इसमें भी घुस जाओ, मैं मना कर देता हूँ साहब। आपने देखा है कि नहीं, मैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी को गलत गाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकता हूँ, अगर मैंने इस एग्ज़ाम में मतलब मैंने या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम में, यहाँ पे मैं मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम की तरफ से मैं आपकी तरफ के लिए भेजा गया हूँ। ठीक है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम कहना चाहती जो भी मैं आपसे बता रहा हूँ चीज़ें। तो भैया यहाँ पे ये है कि जो चीज़ हम पहले उसमें देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि हम कर पाएँगे इसमें कि नहीं। और ये यकीन मानिए जो भी हमारे कोर टीम के सीनियर मेंबर हैं, सारे लोगों से बात सलाह-मशवरा करके कि भैया आप लोग तैयार हो, नए लोगों को भी अगर रिक्रूट कर रहे हैं उनको भी पूछ के कि भैया कर लोगे कि नहीं, बेइज़्ज़ती ना कराना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ट्रस्ट के लिए जाना जाता है और जो वही चीज़ें करनी है जो एग्ज़ाम में आएँगी, सिलेक्शन होगा। हम सिर्फ़ उतना पढ़ाते हैं जितने से एग्ज़ाम निकल सकता है, ये मैं बार-बार बोलता हूँ। ठीक है? कई लोग जो है इसमें ये भी वो आपत्ति उठा सकते हैं कि तुमने कंपाइलेशन क्यों दे दी भैया, लिस्टिंग क्यों दे दी, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हो, बेसिक कहाँ से क्लियर होगा? उसके लिए हमने समरी भी बना रखी है पापा। इंतज़ाम सारा है अगर आप फ़ॉलो करना चाहो तो। अब देखो बड़े लोग ये जो हैं मोनोपोली वाले या दूसरे कोचिंग वाले, ये लोग का नफ़रत करने की वजह ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो में व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है? प्लस उससे जो है अभी तक कहते थे पापा वीडियो से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब उससे क्वेश्चन आने लगे, एग्ज़ाम में आने लगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई कि 4000 में से तुम 50 क्वेश्चन फँसा दे रहे हो। अरे 100 में से 50 फँसा के दिखाओ तो जाने। मतलब ये क्या ये कोई लॉजिक है इसका? क्या मैं मतलब कोई अंतर्यामी हूँ? मैं पेपर सेटिंग करने वाला हूँ क्या? कि नहीं जो पेपर में आने वाला है वही मैं एक वो कर दूँ। अरे भैया मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरी टीम मिल के प्रयास करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया छाँटते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक छाँटते हैं, उससे कंटेंट बनाते हैं, देते हैं, क्विज़ करवाते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, आपके जो है सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। जहाँ तक हो सकता है आपकी सारी बातें जो है इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कई सारे स्टैंडर्ड हमने बनाए इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमको सजेस्ट किया। सारी चीज़ें जैसे बताते हो वहाँ कर पाता हूँ, जहाँ करता हूँ नहीं कर पाता हूँ, मना कर देता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से मुझे इतने लोगों से जो है दुश्मनी हो गई मेरी। कई लोग मैं आपको बताऊँ इतने ज़्यादा बेशर्म हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि अरे यार तुम इत्ते ले लो करोड़, इत्ते ले लो इत्ते। वो मुझे लालच दे रहे हैं कि इत्ते ले लो तुम, तुम्हारा ये क्या फ्यूचर है यहाँ पे? तुम फ्री देते हो, ये लोग क्या दे देंगे तुमको? तो मुझे देखिए उसमें कुछ आपसे चाहिए नहीं, कभी भी, ना चाहिए था। दान खैरात चैरिटी मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सपोर्ट चाहिए वो। सपोर्ट ये चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ आप आगे बढ़ाइए। एक अगर देखिए वीडियो में आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं, एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो पट से बस टैप करो खत्म बात। बाकी इसके अलावा कई सारे लोग हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं। फेसबुक में कोई कमेंट करे, अगर हमारे खिलाफ कोई गलत बात फैलाए, तो आप इसको करारा जवाब दीजिए। आप बताइए जब मैं आपके लिए इतना लड़ सकता हूँ, बड़े-बड़े जितने भी ऑलमोस्ट यूट्यूब कोचिंग वाले हैं, मेरी शायद बिरले ही 2-3 लोगों से बात होती हो बस। ठीक है? और मेरी किसी से बात कोई चीज़ मैं कोई जो है आपस में जो है इंटरेक्शन नहीं रखता हूँ ज़्यादातर। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मैं कोई यूट्यूब वूट्यूब मीट में नहीं जाता हूँ। कई लोग मुझे कई जगह बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस समिट में, मुझे नहीं जाना अच्छा लगता है। मैं अपने में रहता हूँ। हमारी टीम भी ऐसी ही सब अपनी-अपनी जगह मस्त होके काम कर रहे हैं, पूरे डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्कर हैं। आपने देखा है कभी हमने कोई चीज़ ऐसी दिखाई हो कि ये देखो टीम ये वो। हम सिर्फ़ ये विश्वास रखते हैं कि सिलेक्शन आपका हो गया, हमारा काम पक्का। फिर हम नेक्स्ट पे तुरंत लग जाते हैं। इस तरह से काम करने की आदत है, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म। जो कमिटमेंट ले लेंगे पेड ग्रुप में वो करते हैं और इवन जो फ्री में लेते हैं वो भी करते हैं, ऑप्शनल ऑप्शनल सब कर रहे हैं। अब समस्या ये हो रही है कि अगर मैंने सब कुछ फ्री कर दिया, तो उन लोग के 2 वो हैं मोटो, या तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ख़त्म कर दो, तो फिर जो है वो लोग अपने जैसे ही मैं ख़त्म, वो लोग तुरंत आके जो चीज़ें फ्री चल रही सबको पेड कर देंगे। और या तो मुझे मिला लो, अगर मैं इन लोगों के साथ मिल गया, मैं तो देखो बन जाऊँगा करोड़पति, करोड़पति, अरबपति जो भी आप समझो। लेकिन उसमें आप लोगों की समस्या हो जाएगी। जितने भी लोग यूट्यूब चैनल अगर अपना बेचते हैं, देखिए मुझे लगता है कि अगर चैनल बनाए तो सब्सक्राइबर भी तो लगा है ना, उन्होंने भी तो सब्सक्राइब किया है, अदरवाइज़ मेरी क्या औकात थी? आज 30-35 लाख लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ खड़े हुए हैं, तो ये आप ही लोगों की तो है औकात, मेरी थोड़ी ना कोई औकात है। तो मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे बस ये है कि मुझे ये फैसला लेने की आज़ादी है कि फ्री इनिशिएटिव करूँ, स्टूडेंट के लिए काम करूँ, स्टूडेंट के मुद्दे उठाऊँ, ट्विटर से लेके हर जगह आपके साथ खड़ा हूँ यार। पता नहीं लोग क्यों यार नफ़रत करते हो यार इतना।
और दूसरी बात ये कि भैया मैं बड़ा जो है इसमें सेंटी हूँ। कल मुझे बहुत गुस्सा आई थी एक चीज़ में कि यार आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। मैंने जो है इनिशिएटिव मैंने कहा कि चलो बंद करते हैं। जब कोई चीज़ आप करो, आप पूरे दिन रात मन से लगे रहो, कोई चीज़ उससे रिजल्ट भी आ रहा हो और उसमें भी लोग अगर सपोर्ट ना करें जिनके लिए आप काम करो, तो फिर दुख होता है। लेकिन फिर मैंने देखा कुछ एकदम स्टूडेंट बहुत निराश हो गए, रोने वोने लगे, तो हमने कहा कि यार देखो ऐसा भी नहीं है, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ। मैंने तुरंत 1 घंटे के अंदर मैंने कह दिया कि भैया लो, वो चालू है और प्लस उससे बढ़ा के देंगे अब, ठीक है। जो वीडियो भी है इकोनॉमी पापा भी देंगे, मिसलेनियस भी देंगे, डे वाइज भी देंगे। आपको लाइक करना हो तो कर देना, आपको लगे, क्योंकि मुझे और कुछ सपोर्ट चाहिए ही नहीं आपसे। आप लोग कहते हो सैलरी दे देंगे, मुझे नहीं चाहिए यार, मैं पैसे से का लालची हूँ ही नहीं। जो मुझे कमाना होता है, जितना चाहिए हमारी टीम को, हम कर देते हैं यार। बस सपोर्ट इतना बनाए रखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ खड़े रहिए, हमारे इनिशिएटिव को उन लोगों तक पहुंचाइए जो डिजर्विंग हैं, गरीब हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। ज़बरदस्ती जो है उन लोग को पैसे जो है कलेक्ट करके जाना पड़ता है महंगी कोचिंगों के पास जो है मटेरियल लेने। हम चाहते हैं कि अगर वो मेहनत कर सकते हैं, वीडियो देखें, हमारे पिक्स देखें, क्विज लगाएं, बिल्कुल वैसे ही दे रहे हैं जैसे एग्जाम में आता है। पीटी में देखो वही पूरा क्विज ही क्विज से पूरा पेपर आ गया था, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे। और यूपी पीसीएस में तो रिकॉर्ड है यार पिछले 3-4 सालों से। अभी फिर से आप देख लीजिएगा बीपीएससी, जिसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस घुसा है, मंथली करंट अफेयर देख लीजिए, हमारी टीम जो देती है उससे बाहर आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सिलेक्शन लेके भी कोई ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं, सीधा निकल लेते हैं। इवन जो है एक जरूरी एक कमेंट भी नहीं देना जरूरी समझते हैं कि भैया हमने आप सबका ये यूज़ किया। वो आपकी फितरत है, आपकी मर्जी, भगवान तो देख रहा है, कर्मा तो सब जो है न्याय करेगा। आप ये समझिए बस सिंपल बात भैया कि मैं आपको अपनी फैमिली समझता हूँ। कोई भी चीज़ें होती है मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया कमेंट करके बताइए, ताकि मैं समझूँ कि ये करूँ कि ना करूँ, डिमांड है उसकी कि नहीं, आप लोग चाहते हो कि नहीं। सारी चीज़ें पूछ के करते हैं कि नहीं आपसे। तो भैया जब हम आपसे एक जो है फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं, मैंने आपसे बोल रखा है भैया मैं एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग इन सब में नहीं करता हूँ। आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। जो स्टूडेंट है स्टडी फॉर सिविल सर्विस वही ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी कोई जो है पर्सनल फैमिली पे कोई गाली गलौज करेगा, कोई अटैक करेगा, तो क्या आप वहाँ पे सही लोगे क्या? वो आजकल वो ज़माना नहीं है। देखिए आप सीधे चलिए, अपनी राह पे चलिए, मेहनत करिए, कर्म जो है पूरी दम से मेहनत करिए। लेकिन आप ईमानदारी से काम करिए सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको छेड़ा-छाड़ी करेगा तो ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज़ फिर जो है लोग लुल्ल हो जाते हैं फिर। तो लुल्ल बन के नहीं रहना है। जैसे हम आपको फैमिली समझ के आपके लिए हर जगह लड़ जाते हैं, वैसे आप भी जो है कम से कम मुझे बताते हैं कई लोग। अब वो बताते हैं मज़े लेने के लिए। कई लोग शायद सही के लिए भी बताते हो। तो भैया अगर आप हितैषी हो, सपोर्टर हो, अगर फेसबुक में कमेंट करा है, कहीं और करा है, तो उसको तुरंत जवाब दीजिए। यूट्यूब में करा है, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती वीडियो बनाए, असल में एक चीज़ और है कि जो बड़े प्लेयर हैं, अब इनको डायरेक्टली तो मैं भगा देता हूँ, मैं सीधे टर्म बोल रहा हूँ, भगा देता हूँ। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है, मैंने हर बार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं, औकात नहीं किसी की खरीद ले मुझे, चाहे जितनी कोशिश कर ले, खत्म कर दो। यूट्यूब, अब यूट्यूब ही को खरीद लो तुम, तो बात, अब तो हम यूट्यूब से चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ सब सब हम जो है छोड़ छाड़ देंगे ये सब। हमें इनका चम्मच बन के नहीं रहना है। मैं अपनी तरह से काम करूँगा, जैसा ऐसा काम करना है कि बैलेंस रहे, कि हम भी सर्वाइव करें, हमारे जो फ्री वाले छात्र हैं जो मेहनत कर सकते हैं, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उनको भी मुझे देना है कि वो लोग सिलेक्ट हों। आज ये लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं, मेहनत भी कर लो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियो देख के, तो सिलेक्ट हो जाओगे। अब जो लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं 150 क्वेश्चन यूपीपीएससी में आने वाले हैं, मैं 180 बता दूं उसमें से 150 आ जाएं, उनके लिए तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके लिए तो भगवान ही मालिक है। ऐसे तो सारे लोग जो है सबको घर आते हैं, इसका वो नहीं है। मुझे हमेशा मतलब एक चीज़ और, हमारे हिटर्स इतने डेडिकेटेड हैं, इतने डेडिकेटेड पिल्ले हैं वो, कि जैसे ही वीडियो आया देखा भी नहीं लेकिन डिसलाइक कर दिया। लेकिन हमारे सपोर्टर, हमारी खुद की फैमिली जब हमारे साथ नहीं है, आप सोचिए क्या बीतती होगी, जिसके लिए आप दिन रात काम करो, अब वही आपको जो है इग्नोर कर दे। मैं इस तरह का नहीं हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर मुझे आपने एक बार सपोर्ट दिया तो मैं पूरे दिन रात आपके लिए खड़ा रहूँगा। अगर आपने मुझे एक बार इग्नोर किया तो आप यकीन मानिए मैं 100 बार भी करूँगा इग्नोर, ये वाली चीज़, ठीक है। जो लोग ऐसा वीडियो बनाए उन लोगों के वीडियो को तुरंत जो है आप डिसलाइक करिए। उनके वीडियो पे तुरंत यूट्यूब में रिपोर्ट वाला होता है, रिपोर्ट करिए कि ये लोग हेट फैला रहे हैं। और एक चीज़ और, बड़े वाले जो चैनल वाले वो खुद नहीं करते हैं, उन्होंने कई, आजकल देखिए पैसे के लिए लोग कुछ भी करने लगते हैं।
पैसे के लिए बेच देते हैं, फिर बार प्रवचन देंगे, साधुवाद बनेंगे कि हमने करियर में ग्रोथ किया है, अब हम और अच्छे से करेंगे। घंटा। जिसने अपना चैनल बेचा उसने अपना अस्तित्व बेचा, मेरा ये मानना है। बाकी भैया सबकी बात है, उनका राइट है, वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अगर मान लो मुझे नहीं सपोर्ट करना बंद कर दोगे, सारी चीज़ों पे जो है वो करोगे, हर जगह दुत्कार दोगे, इग्नोर करोगे, तो शायद मैं भी यही करूँ कभी। मैं वैसे ये तो नहीं करूँगा, मैं तो भैया ख़त्म ही कर दूंगा कि चलो छोड़ो अभी ये, और दूसरी चीज़ में लग इतना भैया है टैलेंट कि कुछ कहीं भी जाएंगे खा कमा लेंगे, उसमें ना समझो। जो लोग ऐसे वीडियो बनाएं उनके वीडियो को रिपोर्ट करिए, उनके वीडियो पे कमेंट मत करिए, क्योंकि कमेंट करने से सोशल एंगेजमेंट होता है, फिर उनका वीडियो और चलता है। उनके वीडियो को डिसलाइक करिए और तुरंत रिपोर्ट करिए कि हेट स्पीच फैला रहा है या फिर ये स्पैम कर रहा है। ये वैसे मैं चाहूँ तो आजकल यूट्यूब की गाइडलाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि मैं खुद भी उनको डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब में बिलीव नहीं रखता हूँ। मुझे पता है कई सारे इंस्टीट्यूट में हमारे वीडियो चलते हैं, लोग पीडीएफ को तुरंत प्रिंट आउट बना के मार्केट में ला देते हैं, कई लोग तो पीडीएफ ही बेचने लगते हैं। लीगल टीम है हमारी, और जो है जो भी एक्शन होता है कानून के खिलाफ, कानून के जो प्रावधान है हमारे, उसमें हम काम करेंगे, लगातार कर भी रहे हैं। प्लीज़ इतना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी पिक्स विक्स चालू है, कोई ऐसा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कहीं और। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आपने ज्वाइन कर लिया तो पीसीएस की टेंशन खत्म, सारी चीज़ें हम खुद ही कर रहे हैं। ठीक, बस भैया कृपा बनाए रखो। सिंपल एक लास्ट लाइन बोलूँगा बस, प्रयास जारी रहेगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, हमारे कमिटमेंट इसी चीज़ पे डिपेंड है कि आपका सपोर्ट भी जारी रहे। वीडियो आया हमारा, लाइक कर दीजिए तुरंत। नहीं मन पसंद आया, मान लीजिए उस वीडियो में मैंने कुछ खराब बोला है, हमारी टीम ने कुछ खराब बोला है, नहीं परफॉर्म कर पाए, डिसलाइक करिए, कोई बात नहीं। हम सारी चीज़ें मानते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। इतना सुन लिया, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कृपा है आप लोगों की, वरना मेरे जैसा आदमी जो है आज इतने लोग जो है सुनते हैं, फॉलो करते हैं, बस यही चीज़ खाई जाती है हेटर्स को। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हर चीज़ों में स्टूडेंट का सपोर्ट भी कर देता हूँ, मुद्दे भी उठा देता हूँ। देखिए, जो चीज़ें हैं मैं खुद ही उस फेज से गुजरा हूँ, मैंने खुद भी जो है वही गरीबी देखी है, तो मेरे मन में वही सारी चीज़ें हैं। आप कभी भी मुझे कहीं पाएंगे जहाँ भी मैं रहता हूँ, मैं ऐसे ही हाफ जेंट जो है हाफ पैंट पहन के टी शर्ट डाल के घूमा करता हूँ। कई लोग को ये भी समस्या है कि मैं कोट पैंट क्यों नहीं पहनता हूँ। अरे भैया यार, हमसे जो कंटेंट लेने आए वो ले लो आप। हमारी जो है देसी भाषा है, अब उसमें यार मुझे मजा आती है तो भैया मैं करता हूँ। अरे कंटेंट मिल रहा है, एग्जाम में आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, बस खत्म बात। ठीक है, ये वाली चीज़ बतानी थी। प्लीज़ इस पे कोई भी चीज़ों पे बोर किया हो तो माफ़ी, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर कि जब मैं आपके लिए इतना लड़ाई लेता हूँ तो क्या आप मुझे सपोर्ट भी नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात थी। और एक और चीज़ है कि अब हमने इतने फ्री इनिशिएटिव चला दिए हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया है। कई सारे अभियान मेरे खिलाफ चलाए जा रहे हैं। अब ये अभी तक ये कहते थे कि इससे आता नहीं, अब ये रिसर्च चल रही है मेरे ऊपर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के ऊपर, कि ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। यूपीएसआई फ्री कर दो, लेखपाल फ्री कर दो, एएससी फ्री कर दो, पीसीएस वाली सब फ्री कर दो, मार्केट कैप्चर कर लो, फिर अगले साल से सारी चीज़ों की फीस कर दो। भैया ऐसा नहीं होगा। स्टडी फॉर यूजर से 5 साल से काम कर रहा है, 4-5 साल हो गए। मैंने साफ बोला हुआ है, जो पेड वाली चीज़ें हैं वो पेड में मिलेंगी, पीडीएफ पेड थी, पेड है, पेड रहेगी। जो वीडियो फ्री थे वो फ्री है, फ्री रहेंगे। अब तो क्विज भी फ्री कर दी है हमने, फ्री के लिए क्विज चलाते हैं, पिक्स चलाते हैं, सारी चीज़ें, मतलब मेहनत कर सकते हो थोड़ी तो जो है आपको उसमें मिलेगा। जो जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वनडे एग्जाम्स में आना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी है इसीलिए। ठीक है, तो अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो सारे जो है एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो है, देखिए सिंपल बात वही है कि सर्वाइवल तो चाहिए, तो कुछ एग्ज़ाम्स के जो है ग्रुप पेड ही चलेंगे, जैसे पीसीएस और यूपीएससी वाले। लेकिन बाकी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें कोशिश करेंगे, आरओ वाला भी पेड ही चलेगा अभी, लेकिन आगे से कोशिश करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम, लेखपाल, यूपीएसआई, प्लस जो है आपका और कोई पुलिस वुलिस वाली भर्ती या फिर पीटी वाला, इसमें हम लोग जो है पूरी तरह से फ्री इनिशिएटिव लिया करेंगे। और इवन जो पीसीएस ईसीएस वाले के लिए भी है, उसमें वीडियो फ्री रहेंगे, पिक्स पूरी फ्री रहेगी, सारी क्विज हम फ्री दे रहे हैं, डेली करवाएंगे बिल्कुल कमिटमेंट के साथ, डेली रेगुलरिटी के साथ, वैसा मटेरियल देंगे जिससे एग्ज़ाम में भी आएगा। बस इसके बाद आपको परेशान नहीं करूँगा। यहाँ तक सुन जाओ तो बहुत बढ़िया। अब लगातार पढ़ाई करिए, बार बार ना मैं बोलूँगा ना आप जो है मुझसे बुलवाइएगा। जो चीज़ बता दी गई आप भी मानिएगा, मैं भी मानूंगा, दोनों लोग साथ मिलकर काम करेंगे। आप सिलेक्ट हो जाओगे तो बढ़िया ही है,
ज़िंदगी बन जाएगी। ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएँ आपके साथ।